1 2 3 स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 का काम भेज रहे हैं। सूरजमुखी देखिए, आपकी बुक सूरजमुखी 7th क्लास के लिए। अब आप इसमें से यूनिट नंबर, ये देखिए यूनिट नंबर 2 का ये जो पहला चैप्टर है, घरेलू मुलाजमा ने नोबेल इनाम पाया, ये शहाबुद्दीन अंसारी का लिखा हुआ चैप्टर है। ये देखिए पेज नंबर इसका है 35, पेज नंबर 35 है। अब ये देखिए आप यहाँ पे कि घरेलू मुलाजमा ने नोबेल इनाम पाया। ज़माने की नारंगियाँ भी अजीब हैं, कभी भी गुमनामी में पैदा होने वाले को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा देती हैं, तो कभी ख़ानदान के फ़र्द को गुमनामी के अंधेरे में धकेल देती हैं। अब मारिया स्क्लोडोस्का की मिसाल देखिए। बाप पोलैंड के एक स्कूल का टीचर, गैर मुल्की हुकूमत का ग़ुलाम, माँ टीबी की मरीज़। ऐसे ख़ानदान में एक बच्ची पैदा होती है, अभी 11 बरस की भी नहीं होने पाई थी कि माँ का इंतकाल हो जाता है। बाप को अपने वतन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद के जुर्म में मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाता है। एक बहन टाइफाइड के मर्ज़ में मुब्तला होकर मौत का लुक़मा बन जाती है। हुक्मरान कौम ने औरतों की तालीम पर पाबंदी लगा रखी है। मुश्किलात के इन पहाड़ों के सामने अच्छों की हिम्मत जवाब दे जाती है। लेकिन मारिया एक आम लड़की कब थी, उसे तो दुश्वारियों से हार मान लेने के बजाय उनका मुकाबला करके ही खुशी होती थी। हम वतनों की हिमायत पर बाप का जो अंजाम हुआ उसके सामने था, लेकिन खौफज़दा होने के बजाय उसने छुप कर गाँव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी बड़ी बहन ब्रोनिया की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने। पोलैंड में रहकर डॉक्टर बनना तो दरकिनार, आला तालीम हासिल करना ही नामुमकिन था। ख्वाहिश के पूरा होने का एक ही रास्ता था, फ्रांस का सफ़र। लेकिन सफ़र के खर्च और पेरिस में रहने के अखराजात का बंदोबस्त एक मुश्किल अमर था। अब मारिया को अपने ईसार के जज्बे के मुजाहरे का एक और मौका हाथ आया। उसने बहन को फ्रांस भेजने और तालीमी अखराजात का बार उठाने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। उस काम के लिए उसने शहर के एक खाते पीते ख़ानदान में बच्चों की देखभाल के लिए मुलाजमत कर ली। अलबत्ता एक बहन से ये वादा ले लिया कि जब वो तालीम मुकम्मल कर ले तो मारिया को फ्रांस बुला लेगी। मारिया ने एक अज़म के साथ ख़ुद को साइंस की तालीम हासिल करने में गुम कर दिया। धुन की पक्की हिम्मत और जुर्रात का नमूना यही मारिया स्क्लोडोस्का आखिरी एक दिन दुनिया के चंद उन साइंसदानों में शुमार हुई जिसे नोबेल इनाम से दो बार नवाजा गया, जो एक नोबेल इनाम पाने वाली की माँ और दूसरे की सास बनी। और जिसे दुनिया मादाम मारिया क्यूरी के नाम से जानती है। 1890 तक मारिया के घरेलू हालात कदरे बेहतर हो चुके थे। वो चाहती तो पेरिस जा सकती थी, लेकिन एहतियात का तकाजा भी कुछ और सब्र किया जाए। आखिर 1891 में वो फ्रांस के लिए रवाना हुई। पैसे की कमी की वजह से उसे ट्रेन के सबसे निचले दर्जे में सफ़र करना पड़ा। शुरू के कुछ दिनों उसने अपनी बहन के घर गुजारे। यहाँ उसे सारी सहूलतें मैसर थीं, वक्त पर खाना, दिल बहलाने के लिए बड़ी बहन, हम वतनों से मेल जोल के मौक़े। अलबत्ता यहाँ उसे फ्रांसीसी ज़बान सीखने के लिए मुनासिब फ्रांसीसी माहौल नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ फ्रांस में तालीम के लिए फ्रांसीसी ज़बान पर उबूर हासिल करना था। आखिर मारिया ने घर के आराम को तालीम की ज़रूरत पर कुर्बान कर दिया और अपनी बहन के घर को छोड़कर वो सोरबोन यूनिवर्सिटी के पास एक किराए की कोठरी में रहने लगी। ये कोठरी मकान की तीसरी मंजिल पर थी, जहाँ चढ़ना उतरना मुश्किल था। फिर खाने का बंदोबस्त मुनासिब नहीं था। अक्सर मारिया को भूखा रह जाना पड़ता, लेकिन इन परेशानियों के बावजूद मारिया को ये जगह पसंद थी। यहाँ से उसे मजबूरन फ्रांसीसी बोलनी पड़ती और मुताले के लिए भी वक्त मिलता। आखिर मुश्किल दिन ख़त्म हुए। 1893 में वो तबियात फ़िज़िक्स और 1894 में रियाजी के इम्तिहान में पूरी क्लास में और दोयम मुकाम के साथ कामयाब हुई। उन्हें दोनों की मुलाकात पेरे क्यूरी से हुई। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात पेरे क्यूरी से हुई, जो फ़िज़िक्स के मज़मून में आला सलाहियत के मालिक थे। क्यूरी अक्सर मारिया को तोहफ़े भेजते, लेकिन ये तोहफ़े फूलों के गुलदस्ते के बजाय उनके मज़ामीन होते। उनकी दोस्ती का ये
رشتہ 20 جولائی 1895 کو شادی کے رشتے میں تبدیل ہو گیا اور ماریا اب کیوری بن گئی. ابھی آپ یہیں تک چیپٹر رکھیے, اس کے بعد میں آپ کو چیپٹر کمپلیٹ کرواؤں گی.